नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र के अंदर नवंबर 2024 में जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें जो रिजल्ट आए थे उसमें विपक्ष की कई पार्टियों ने आरोप लगाए थे कि शाम 6 बजे के बाद लगभग 75 लाख वोटर बढ़े हैं और उसको चुनाव आयोग ने काउंटिंग किया है, जिससे कि वहां का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। और इसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगती है और याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत अहिरे के द्वारा लगाई जाती है कि वहां पर लगभग 95 कॉन्स्टिट्यूंसी में 75 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला 25 जून 2025 में आता है, जो जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर के द्वारा सुनाया जाता है। और उसमें यह कहा जाता है कि अदालत का पूरा दिन बर्बाद हुआ, कोई भी न्याय संगत तर्क संगत एविडेंस इसमें नहीं है, बहुत ही विसंगतियां हैं। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी कि सारी स्थिति को देखते हुए पिटीशनकर्ता पर जुर्माना लगाने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था और ये टिप्पणियां करते हुए पिटीशंस को खारिज कर दिया था। फिर याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत अहिरे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पर ये पिटीशंस फाइल करते हैं और फिर वही इल्जाम कि शाम 6 बजे के बाद 75 लाख वोट बढ़े हैं उसकी जांच के लिए, और उसके बाद 95 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा किया गया है। ये याचिका लेकर के वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसकी सुनवाई 18 अगस्त को की जाती है। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रहता है कुछ उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और NK सिंह जी, इनके द्वारा ये पिटीशन खारिज कर दी जाती है। और वही तर्क कि इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ अदालत का समय बर्बाद करने के लिए है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गया है और ऐसे वक्त में जब उसी वोट को लेकर के वोटरों को गुमराह किया जा रहा है और पूरे देश में एक ऐसा व्यापक माहौल बनाया जा रहा है अराजकता का कि वोटर्स के अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग, सरकार मिल करके वोट चोरी कर रहे हैं। इसके पहले लगातार आपने देखा होगा कि 7-8 साल तक EVM को लेकर के सवाल उठे। चुनाव आयोग ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें गड़बड़ियां की जा सकती हैं तो इसको आप सामने आकर के दिखाएं। ना कोई चुनाव आयोग जाता है, ना फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये चीजें की जाती हैं। ये चुनावी पार्टियां इंजीनियर के साथ नहीं पहुंचती हैं। फिर EVM का मामला धीरे धीरे शांत हो गया। चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कितना स्पष्ट था। क्या देश की जनता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कि अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ियां हुई हैं तो सारे एविडेंस को इकट्ठा करके चुनाव आयोग के सामने हलफनामा के साथ, एविडेंस के साथ मीडिया के सामने जाकर के सारे फैक्ट रखते हुए चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को देश के सामने रखा जाए। तो मैं यहाँ पर ना ही विपक्ष को एक्सपोज कर रहा हूँ, ना चुनाव आयोग को सही कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य अब यह है इस समय कि जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव का प्रोपगंडा किया गया था उसका कोई लीगल फैक्ट एविडेंस नहीं मिला और बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज किया गया और याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाते लगाते बॉम्बे हाई कोर्ट रह गया और दोनों जगह के कोर्ट का समय बर्बाद किया गया। हाई कोर्ट के जज ने स्पष्ट कह भी दिया कि पूरा दिन न्यायालय का बर्बाद चला गया। राजनीतिक पार्टियां स्वयं नहीं जाती जल्दी ऐसे मामलों में। कोई अपना एक खास नुमाइंदा रखा रहता है और वो चला जाता है पिटीशन के रूप में, या कोई NGO, जैसा आप जानते ही हैं कि ADR है और एक दिल्ली के अंदर महमूद प्राचा जी हैं। कोई भी चुनाव होता है जहां विपक्ष की सरकार नहीं बनती है तो तुरंत वहां पर न्यायालय का रुख करना और फिर न्यायालय से फटकार मिलना लगातार ये चलता आ रहा है। देश के माहौल को खराब करने वाले नेताओं से बचें, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। खुद से किसी भी समाचार के फैक्ट को सर्च करना शुरू करें, क्योंकि कई भाषा आपने सुनी होगी कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत, श्रीलंका बन जाएगा, और अभी हाल ही में सीरिया की हालत जो हुई है वहां पर भी तख्ता पलट जैसी स्थिति बन गई। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां सबको अपनी हर बात कहने की आजादी हो और उस देश को बांग्लादेश, श्रीलंका, सीरिया से तुलना करके यहाँ उस तरह का हालात पैदा करना अगर कोई चाहता हो राजनीतिक दल, तो आप बिना सही तथ्य को जाने
नेताओं के कहने पर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी समाज में ऐसा विद्रोही कार्य, अराजक भरा कार्य, अपनों के बीच में मतभेद करना, इससे बचें और समाज को नेताओं के आइडियोलॉजी से, उनके चश्मे से ना देखें। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बिना सही तथ्य को जाने गुमराह होकर के सोशल मीडिया पर, चाहे अपने मोहल्ले में, तहसील में, ब्लॉक में, शहर में माहौल को खराब होने से बचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।